पलवल जिले में बिजली विभाग के एससी कार्यालय के सामने बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन और धरने पर बैठे। जी हां, दरअसल पलवल में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एससी कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। नाराज कर्मचारियों ने विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि 10 से 15 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों के दस्तावेजों को अब फर्जी बताकर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विभाग में नौकरी देने से पहले सभी कागजातों की जांच की गई है, लेकिन अब अचानक उन्हें गलत बताया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग में संसाधनों और सेफ्टी उपकरणों की भी भारी कमी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन अनिश्चितकाल हड़ताल में बदल सकता है। नरेंद्र सिंह सौरभ। हाँ, नरेंद्र जी, नरेंद्र क्या मामला पूरा जो आज हड़ताल हुआ? देखो जी, हमने ना लगभग 5-6 महीने पहले कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में कुछ मांग पत्र अपने एससी साहब को दिए थे और उन समस्या जो मांग पत्र था उन पे जो एससी साहब ने आज तक भी मीटिंग तो हमारे साथ कई बार की है, लेकिन उनका समाधान कोई आज तक नहीं किया है। अब जैसे हतीन का मामला है, वहाँ कुछ सेंटरों पे कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ काम कम है, दूसरी तरफ कर्मचारी कम है, काम ज़्यादा है। तो हमारा जो डिमांड थी एसडीओ हतीन से, तो ये थी कि इनको बराबर कर दिया जाए ताकि कर्मचारियों पर बर्डन ना हो और काम जो तीव्र गति से भी हो। लेकिन एससी साहब ने उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, तो रोक लगा दी है। तो जो एससी साहब है, ये पूरे सर्कल का जो ताना बाना है, कर्मचारियों में जो भेदभाव बढ़ाने के काम कर रहे हैं और कर्मचारियों में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो इस बारे में भी एससी साहब से बात की तो एससी साहब टाल मटोल की नीति हमेशा सही अपनाते रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर टीएनपी नहीं मिल रही, उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज के मीटर उपलब्ध नहीं है, गर्मी का मौसम है, ट्रांसफार्मर स्टोर में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह की जो दिक्कत है, बदनाम कर्मचारी वर्ग होता है और काम अधिकारी नहीं करते। तो इन सब जो ये हैं चीजें इनको लेकर जो कर्मचारी निकालने की क्या बात है? कर्मचारियों को निकालने के लिए भी पिछले कई सालों से तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। बार बार कर्मचारियों के कागजों को चेक कराने की धमकी देते हैं, जबकि उन सब कर्मचारियों के कागज बिल्कुल जेन्युइन हैं और जेन्युइनिटी के आधार पर ही सारे हमारे साथी लगे हुए हैं। लेकिन उनको बार बार मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। उन जो कर्मचारियों की जो निजी जानकारियां हैं वो थर्ड पार्टी को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि निजता का स्पष्ट उल्लंघन है। तो कब तक हड़ताल जारी रहेगा? जब तक एससी साहब हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देंगे तो हड़ताल चलती रहेगी। हड़ताल के लिए जो एससी कार्यालय के सामने जो धरना प्रदर्शन करें, क्या मांगे हैं और क्या मामला रहा है, कितने दिन हड़ताल को हो गए? हमने एक मांग पत्र दे रखा है एससी साहब को और लगातार हमारी बातचीत हुई, सिवाय झूठे खोखले वायदे के और एससी साहब ने कुछ काम नहीं किया। आज मौजूदा जो परिस्थिति है, गर्मी इतनी भयंकर पड़ी हुई है और कर्मचारियों पे पूरी टीएनपी नहीं है और लगातार कर्मचारियों को ये प्रेशर बनाया जा रहा है, ये दबाव बनाया जा रहा है। जो हमारे कर्मचारी हैं मानसिक तौर से जूझ रहे हैं कि लगातार 15-15, 20-20 साल कर्मचारी को काम करते हो गए और वो कभी कहते हैं कि भाई आपके कागज बोकस है, कभी डुप्लीकेट कागज है, कभी कुछ ऐसे बहाने करके मानसिक उत्पीड़न की कार्रवाई एससी साहब कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि मान लीजिए वो बोकस कागज पर भर्ती भी किए और भर्ती करने के बाद पहले तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमने कोई भर्ती नहीं किए। अगर भर्ती किए हैं तो अधिकारियों ने किए हैं, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बोगस भर्ती कर्मचारी किए हैं। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि मान लीजिए आईटीआई 2 साल की होती है और इन्हों को 15-15 साल जो एक्सपीरियंस हो गया, इन्होंने तो कई बार आईटीआई कर ली। या तो मान लो आपको कोई खतरा था या कोई दिक्कत थी, जब 15-20 साल से कोई दिक्कत खतरा नहीं हुआ तो आज क्या परिस्थिति आ गई भाई इनको हटाया जाए। आज इन्होंने जवानी बिजली बोर्ड में खत्म कर दी। आज मान लीजिए इनका रोजगार खत्म हो जाता है, ये अपने की बच्चों की पालन पोषण किस तरह करेंगे? हमारा सवाल ये है यहाँ खड़ा है। तो कितने कर्मचारियों निकाला जा रहा है? क्या मतलब अब और भी कोई मांग है आपकी कर्मचारी को? नहीं, अभी तो कोई निश्चित आंकड़ा नहीं बताएगा भाई कितने कर्मचारी निकलेंगे, लेकिन लगातार यही प्रेशर बनाया जा रहा है। इनके कागज बोकस है, इनको चेक करवाया जाएगा, इनको हटाया जाएगा। ये
काफी दिन से अनियमितता है, बढ़ रहे, ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह की इफबट एससी साहब लगा रहे। तो अब कब तक धरना जारी रहेगा आपका? हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक एससी साहब कर्मचारियों का जो 32 सूत्री मांग पत्र दे रखा है उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे। और जो हमारे कर्मचारी हैं जिनको लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है कि भाई बोगस कागज के नाम पर भाई निकाला जाएगा, जब तक ये आश्वासन नहीं देंगे कि कोई भी कर्मचारी नहीं निकाल जाएगा, इतने दिन इनको काम करते हो गए, तब तक हमारे धरना समाप्त नहीं होगा।